इनको तो सब जल्दी करो। आज कुछ नहीं करवाना 15 50। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 2/3 5/7 और 30/35 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। करो एचसीएफ तो ऊपर जो संख्या लिखी है ना 2 5 3 क्या निकालना है इनका एचसीएफ और 3 7 35 एलसीएम। तो एचसीएफ निकालो 2 5 2 5 30 2 का कोई गुणनखंड को नहीं 2 ही है 5 का गुणनखंड 5 ही है और गुणनखंड कराएगा तो 3 पहली 2 को भाग 15 बार ठीक है 3 को भाग 5 बार फिर 5 को भाग 1 बार तो इससे कौन सी संख्या जो तीनों मिल रही है कोई नहीं है एक कोई नहीं है तो 1। अब नीचे वाली संख्या का एलसीएम 3 7 35 का गुणनखंड करोगे तो 5 गुणा 7 देखो 7 यहाँ है 7 यहाँ है एक आ जाएगा 7 एक आ जाएगा 5 एक आ जाएगा 3 7 5 35 गुणा 3 105 कितना हो गया 105 हो रहा है 105 इसका एलसीएम हो जाएगा 105 तो एचसीएफ कितना हो गया 1/105। अब इसी संख्या का निकालना है एलसीएम ठीक है देखते हैं एलसीएम निकालना नोट करो एलसीएम में ऊपर वाली संख्या 2 5 30 का एलसीएम और नीचे वाली संख्या 3 7 35 का एलसीएम। एलसीएम बराबर 2 5 35 का एलसीएम कितना है 30 देखो 30 मानो 30 में 2 का भाग जा रहा है बिल्कुल जा रहा है 15 का 5 का भाग जा रहा है और 30 का तो जा ही रहा है तीनों का भाग जा रहा है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30। नीचे वाली संख्या का एचसीएफ 3 7 35 देखो 3 और 7 दो अलग अलग संख्या है ना किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा 3 में 3 का जाता है 7 में 7 का जाता है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 भाग लगाओ 30 का 1 का 30 एलसीएम कितना हो गया 30। कोई दिक्कत नहीं सर। अगला सवाल देखते हैं किसी संख्या का एलसीएम दे रखा है 212 एलसीएम दे रखा है 6 या फिर चॉइस मार लेते हैं। फर्स्ट संख्या दे रखी है 36 तो बताओ सेकंड संख्या कौन सी है। फॉर्मूला क्या है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या। एलसीएम कितना है एचसीएफ फर्स्ट संख्या 36 सेकंड संख्या याद करनी है जो निकालनी है उसको अकेले रखो बाकी 36 इधर में दो 212 इंटू बटे 36 बराबर सेकंड संख्या 6 का भाग 4 बार 6 का भाग 6 बार अब 6 का भाग 2 का भाग और दे दो 3 बार 2 का भाग 2 बार अब 2 का 3 का भाग जा नहीं रहा मैं तो इसमें जा रहा मैं इसमें जा रहा गुणा कर दो 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 बटे 3 ये होगी सेकंड संख्या सर वैसे निकाले एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या। एलसीएम निकालना है एलसीएम कितना है 20 फर्स्ट संख्या 200 सेकंड संख्या 40। एलसीएम निकालना है तो 20 को उधर भेज दो गुणा में है तो गुणा वाली संख्या किस में जाएगी भाग में 200 गुणा 40 बटे 30 काट दोगे 2 बार गुणा करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा
दो सौ दो से गुना करोगे 400। एलसीएम कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत? ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो, ऐसी दो संख्या जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो, उस संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा है 7 और 5। बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये आपस में कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। और जब सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ तो एक होता है, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। और जब एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा ही करेंगे। 7 गुणा 5 35। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं दो संख्या दूं आपको, तो दोनों संख्या सह अभाज्य है, जैसे 17 और 12। तो दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, कॉमन नहीं है। 17 में 17 का भाग जाता है, 12 में तो जाता है, लेकिन 17 में 17 का जाता है, तो दोनों सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? हमेशा एक ही होगा। और एलसीएम कितना होगा? दोनों का गुणा 17 गुणा 12। 17 दूनी 34, 3 17 और 3 20। कितना हो गया? 206। समझ में आ रही है बात? जब दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हो तो उन संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है और एलसीएम उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होता है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होता है। इस संख्या को आप ऐसे नोट कर सकते हो कि जब आपके सामने दो संख्याएं दे रखी हो ए बी और दोनों संख्याएं सह अभाज्य हो, तो इन संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है और एलसीएम हमेशा इन दोनों संख्याओं का गुणा होता है। ये चीज नोट कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट है, नोट करो। दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 51 है, तो दोनों सहभाज्य संख्याएं बताइए। ऑप्शन देखो, पंद्रह 3 ध्यान दो, सवाल क्या कह रहा है? दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 51। ठीक है ना? तो अभी बताया था सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए आपस में दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं ना? सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए आपस में दो संख्याओं का गुणा करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो में एलसीएम दे रखा है 51, ये एलसीएम किसी ना किसी दो संख्याओं का आपस में गुणा है, पक्का गुणा है, दे रखा है ना? अब कौन कौन सी दो संख्याओं का गुणा है? 15 को 3 से करेंगे 45 नहीं होगा, 17 को 3 से करेंगे 51 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और संख्या यहाँ पे चेंज कर देता है बस। ठीक है ना? संख्या चेंज कर दी जाती है और ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए जाते हैं, बाकी आपको पूछा जाता है संख्या का एलसीएम बताओ। एलसीएम कितना होगा? 19 गुणा 5, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों संख्या क्या है? सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्याओं को गुणा आपस में गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 19 × 95। बात समझ में आ रही है ना? दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है। तो एलसीएम बताओ कितना होगा? संख्या लिख देता हूँ ए
सवाल कह रहा है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, तो बताना क्या है, एलसीएम बताना है। आपने सोचा कि कौन सा आंसर है? नहीं सर, डी नहीं। देखो ध्यान से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सहअभाज्य जो संख्या होती है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए, किन्हीं भी दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, तो ये गुणनफल ही तो है। यस सर, गुणनफल ही तो एलसीएम होता है। यस सर, यही तो कहना चाह रहा है कि गुणनफल ही एलसीएम है, कि दोनों संख्याओं को गुणा करोगे, जो दोनों संख्याओं को गुणा करने पे आता है वही एलसीएम करने पे आएगा। तो ये सवाल में कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, तो एलसीएम बताओ कितना होगा? 104 ही होगा। घुमाया हुआ है सर। हाँ, सवाल घुमाया हुआ है, बस सवाल की भाषा घुमाई हुई है, बाकी कुछ नहीं है। तो कितना होगा? 104 ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम के बराबर होता है। ये चीज नोट कर लेना, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम के बराबर होता है। यहाँ ए और बी है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, ये एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो अभाज्य संख्याएं दे रखी है, अक्स और वाई, कोई दो अभाज्य संख्या है, और इसमें कह रहा है कि अक्स बड़ा है वाई छोटा है। ध्यान रखना है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो अक्स की होगी, छोटी वैल्यू होगी वो वाई की होगी। अब ये कह रहा है अक्स और वाई का एलसीएम दे रखा है 51 है, तो बताओ 3y माइनस x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो ध्यान दो, जो एलसीएम दे रखा है ना, एलसीएम ये किस किस दो संख्याओं का गुणा है? ध्यान दो, 51, ये एलसीएम जो 51 है, ये किन किन दो संख्याओं का गुणा है? 17। ये 17 × 3 का गुणा है ना, 17 × 3 का गुणा है। इसका मतलब एक संख्या तो कौन सी है? 17, और एक संख्या कौन सी है? 3। अब देखो कौन सी 17 अक्स की है या अक्स की है? कौन सी है? जो बड़ी वाली संख्या वो अक्स की है, ये करके अक्स बड़ा है वाई छोटा है। अक्स बड़ा है तो बड़ा कौन सा है? 17, तो ये हो जाएगा अक्स का मान, और छोटा कौन सा है? 3, ये हो जाएगा वाई का मान। अक्स का मान अपने पास आ गया, वाई का मान अपने पास आ गया, समझ में आ गई? अब रखना है इसमें 3y माइनस x, तो 3 गुणा y का मान कितना है? 3 माइनस x का मान कितना है? 17, तो 3 3 9 माइनस 17। अब 9 में से 17 घटाना है, तो बताओ 9 में से 17 घटाकर कितना आएगा? माइनस का 8, तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 8। दो संख्या है अक्स और वाई, अक्स बड़ा है वाई छोटा है। ये कह रहा है अक्स वाई का एलसीएम दे रखा 95, एलसीएम है 95 95। तो कौन कौन सी दो संख्याओं का गुणा है? 19 और 5 का। तो बड़ी एक तो संख्या 19 है और एक संख्या 5 है। बड़ी संख्या अक्स है, तो यहाँ बड़ी संख्या हो जाएगी 19 और वाई हो जाएगा 5। रख दो 3x माइनस 2y, 3 अक्स का मान 19, तो 3 गुणा 19 माइनस 2 गुणा y का मान 5, 5 को 2 से गुणा करो 10, 19 को 3 से 57, और 57 घटाओगे कितना बचेगा? 47। उत्तर आ गया अपना 47। ठीक है, ध्यान दो। वो कह रहे हो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी ऑप्शन में जो छोटी से छोटी संख्या वो ज्ञात करनी है, जो 12 15 20 27 से ठीक तरह से विभाज्य हो। यानी ऑप्शन में दो संख्या दे रखे हैं, उनमें से वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिस संख्या में इन चारों का भाग जाए। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है? 540, तो 540 से चेक कर लो पहले। 540 में बताओ 12 का भाग जाता है क्या? भाग दो दिया, 5 × 48 बच गया कितना? 6, और 5 5 7 45 बार पूरा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें तो जा रहा है। अब देखो 15 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? 15 का भाग दो, 15 × 3 45 बच गए कितने? 9 90, और 15 × 6 90 जा रहा है पूरा, यानी 15 का भाग जा रहा है। 20 का भाग देखो, 20 का भाग 540 में जा रहा है, 20 का भाग भी जा रहा है। 20 का भाग दोगे ना तो 2 बार 40, बच्चे कितने? 4 1 7 बार 140, पूरा जा रहा है। अब देखो 27 का भाग, 27 दूनी 54 होता है,
तो पूरा पूरा जा रहा है, मतलब यही संख्या सबसे छोटी है जिस संख्या में इन चारों का भाग जा रहा है। सर वैसे भी निकाल 12 का गुणनखंड कर लो, 2 का भाग लगाओगे 6 बार, फिर 2 का भाग, फिर 3 का भाग, 15 का गुणनखंड 3 गुणा 5, 20 का गुणनखंड करो, 2 का भाग 10 बार, फिर 2 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 27, 2 का भाग लगाओ, 2 का जाता है 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का। निकालना क्या? एलसीएम। एलसीएम निकालना, देखो एलसीएम यहाँ पे देखो 2 है ना, 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा 3, ये हो गया 3 गुणा 5, ये हो गया 2 की पावर 2 गुणा 5, ये हो गया 3 की पावर 3। तो सबसे पहले एक तो 2 लेना है, बाद में 3 लेना है और बाद में 5 लेना है। तो 2 की पावर वो लेनी है जो सबसे ज्यादा है, तो 2 ये 2 की पावर, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 की पावर 2 लो। 3 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है तो 3 की पावर 3 लेनी है। 5 की पावर 1 है दोनों में, 5 की पावर 1 गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 3 27 और 5 को इससे करोगे तो 20 गुणा 27 और 27 दोनों 540। ऐसे भी कर सकते हो। तो भाई सबसे बढ़िया एग्जाम में शामिल करने का ये तरीका, ऑप्शन उठाओ और भाग लगा के तुरंत चेक करो। सबसे छोटी संख्या बोल रही है, देखो छोटी से छोटी संख्या, तो पहले सबसे छोटी वाली संख्या लो। अगर इसमें भाग नहीं जाता ना 3 4 संख्याओं का, तो फिर इससे बड़ी वाली संख्या लेते हैं। बड़ी वाली कौन सी है? 560, ये लेते हैं। इसमें भी नहीं जाता तो फिर ये लेते हैं और फिर ये नहीं, तो ये बच जाती। समझ आ रही है ना? तो सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है, उसमें भाग लगाना है। नोट कर सकते हो तो वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिससे 12 6 24 120 से ठीक तरह से बच दो। तो सबसे छोटी संख्या देखो 120 है तो 120 जाओ, फिर 120 में 12 का भाग पूरा पूरा जाता है, 6 का भाग भी जा रहा है, तो इसका भाग भी जा रहा है, 5 बार तो इसका भाग भी जा रहा है, तो यही हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, उत्तर यही है। एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, ठीक है ना? नहीं तो फिर एलसीएम निकाल निकाल के कर लो, सबका एलसीएम निकालो सबका, तो 120 आ जाएगा उत्तर। तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। छोटी संख्या याद करो जो 6 7 8 9 और 12 से विभाजित होती हो तथा प्रत्येक बार 3 शेषफल बचते हैं, 3 शेषफल देती हो। यानी इनमें से कोई ऐसी संख्या है, ठीक है ना, ऐसी एक संख्या है जिस संख्या को अगर इनसे विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 बचेंगे। और हर बार शेषफल 6 से करोगे तो भी 3 बचेंगे, 7 से डिवाइड करोगे तो भी 3, 8 से करोगे तो भी 3, 9 से करोगे तो भी 3 और 12 से करोगे तो भी शेषफल 3 ही बचेंगे। तो चेक करके देख लो, या तो एक ही तरीका है, या तो चेक करके देख लो, नहीं तो दूसरा तरीका अपने पास है। देखो 507 है, 507 को 6 से डिवाइड करके देखो, शेषफल 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा? शेषफल 3 बचने चाहिए, 6 बच रहे हैं, 6 × 48 बच गए 2 27, 6 × 24 3 बच रहा है। अब 7 से करके देखो, 7 से करके देखो, 7 से करोगे 7 7 49 बचेगा 1 17 और 7 दूनी 14, 6 पर 3 बच रहा है 507। अब 8 से करके देखो, 8 से 48 बचे 2 27, पूरा 3 6 पर बच रहा है। 9 से करके देखो, 9 से करो 9 5 45 बचे 5 57 और 9 से 54 तो 3 बच रहे हैं शेषफल। 12 से करके देखो, 12 × 4 48 2 27 पूरा 3 बच रहा है। यानी 507 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग लगाने पर शेषफल 3 ही बच रहा है। तो यही हो जाएंगे उत्तर अपने, जो सवाल कर रहा है उसके अनुसार तो यही है। अब एक तरीका ये है कि भाई इन सब का ले एलसीएम, 6 का 7 का 8 का 9 का 12 का, सबका लेना है एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम लेना है। पहले देखो करना कैसे, एग्जाम में तो वैसे ही करना है, भाग लगा के पूरा देखना है। इसमें भाग लगा के देखो शेषफल 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा, और छोटी से छोटी मतलब सबसे छोटी पहले यही देखनी है। ठीक है ना, छोटी से छोटी बोल रही है, सबसे पहले छोटी देखनी है। अब देखो अगर वैसे डिटेल में करना हो तो सबसे इनका सबका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेते समय या तो गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड करें तो ये होता है 2 × 3, 7 का गुणनखंड होता है ये 7 ही होता है, 8 का गुणनखंड होता है 2 की पावर 3 2 की घात 3, 9 का गुणनखंड होता है 3 की घात 2 और इसका गुणनखंड करें तो ये होता है 2 की पावर 2 × 3। गुणनखंड कर लेना आपने। अब इनका लेंगे हम एलसीएम, तो सबसे पहले 2 है एलसीएम में,
2 है, 3 है और 7 है, 3 ही संख्या है। 2 की पावर सबसे ज्यादा कौन सी है? 3 वाली, तो 2 की पावर 3। 3 की पावर सबसे ज्यादा 2 वाली, और 7 की पावर तो एक ही है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 कितनी बार है? 3 बार है। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है। 3 की पावर 2 का मतलब 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9 और गुणा 7। 9 को करो गुणा, 9 अंठे 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, कितने आ गए? 560। अब ये कह रहा है वो एक संख्या है 560 जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा सबका पूरा पूरा भाग जाएगा। अब ये कह रहा है शेषफल बचने चाहिए 3, तो शेषफल कब बचते हैं? 4। 3 ज्यादा हो, जैसे मान लो आपके साथ 21 है और आप 2 का भाग लगा रहे हो, तो 2 का भाग जाएगा 10 बार, आएगा 20, शेषफल 1 बचेगा। ये शेषफल 1 क्यों बचा? क्योंकि यहाँ 1 ज्यादा है। अगर 1 कम होता, 1 कम करते यहाँ 0 हो जाता, तो मतलब संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है ना। तो शेषफल वही संख्या होती है, तो यहाँ संख्या ज्यादा होती है। तो ज्यादा कितना है? जो शेषफल है, शेषफल कितना है? 3, मतलब 3 जोड़ना है इसमें, तो 3 जोड़ दो तो संख्या बन जाएगी। तो जो भी नंबर है अपना संख्या नंबर बनाने के लिए जो रिमाइंडर है शेषफल यानी एलसीएम जो भी है, एलसीएम इसमें 3 जोड़ देंगे तो नंबर बराबर एलसीएम कितना है? 504 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो नंबर बराबर कितने हो जाएंगे? 507। तो ये संख्या हो जाएगी 507। कोई दिक्कत? एक बार नोट करो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 15:13 और दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 22 है। तो संख्या बतानी है कौन सी? जब आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, क्या दिया हो? दो संख्याओं का अनुपात, मान लो ए अनुपात बी दे रखा है और इनका एचसीएफ कुछ दिया हो, एचसीएफ जैसे मान लो अक्स दे रखा है एचसीएफ, तो संख्या निकालने के लिए क्या निकालने के लिए? संख्याएं निकालने के लिए इस अक्स को एचसीएफ को एक बार तो ए के साथ गुणा करते हैं और एक बार इस अक्स को बी के साथ गुणा करते हैं और ये निकल जाएगी संख्या। ठीक है ना? तो एचसीएफ को एक बार 15 के साथ गुणा करेंगे, एक बार एचसीएफ को 13 के साथ गुणा करेंगे तो निकल जाएगी संख्या। समझ में आ रही बात? हाँ। अब क्या देखो, हाँ गुणा करना है, संख्या निकालिए तो लिखेंगे संख्याएं बराबर पहली संख्या 15 तो 15 को करेंगे 22 से गुणा, दूसरी संख्या 13 को करेंगे 22 से गुणा, तो 15 को 22 से 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 और 3 33, 330। यानी पहली संख्या 330 है। बताओ 330 है क्या? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। निकालो 13 दूनी 26, 1 13 दूनी 26 और 1 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 27 28, ये दो संख्या हो जाएगी 330 और 286, ये हो जाएगा राइट आंसर। लिखने की जरूरत नहीं है। 44 को पहले गुणा करेंगे 22 से, तो 4 को करेंगे 8 से, एक 2 से, 4 दूनी 8, लास्ट में 8 एक में ही है देखो, और किसी में नहीं है, तो ये उत्तर है ना? गुणा कर लो, 44 को गुणा करोगे 22 से और 44 को गुणा करोगे 15 से, दोनों को गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएंगे 968 और यहाँ आ जाएंगे 607। ये हो जाएंगे अपने उत्तर।